जनसत्ता संपादकीय। विषय सहयोग की उड़ान, अपराध का चेहरा, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अब साफ देखा जा सकता है कि विकसित और महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच भारत अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वह चाहे अलग अलग देशों के बीच आर्थिक साझेदारी हो या रूस यूक्रेन जैसी युद्ध की स्थिति, अमूमन सभी क्षेत्रों में भारत की अहमियत को अब दर्ज किया जा रहा है। इस क्रम में पिछले 2 दिनों में अमेरिका और फ्रांस से विमानों की खरीद को लेकर जो नया समझौता हुआ है, उसे न केवल भारत की मजबूत होती स्थिति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी एक बेहद अहम सौदा माना जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को भारत, अमेरिका और फ्रांस की ओर से एयर इंडिया के 470 विमानों के सौदे की घोषणा हुई। इसके तहत फ्रांस की एयरबस से 250 और अमेरिका की बोइंग से 220 विमानों का सौदा तय हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एयरबस के विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन के अलावा अन्य कई हिस्से ब्रिटेन की कंपनी बनाएगी। यानी इस सौदे में एक तरह से ब्रिटेन भी एक अहम पक्ष है। पैरा उड्डयन और विमानन क्षेत्र में इस समझौते को एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है और इसके पूरा होने पर यह तस्वीर और साफ होकर उभरेगी। मगर इससे पहले संबंधित देशों में रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों के पैदा होने की जो उम्मीद बंधी है, वह एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरह से देखें तो विमानों के इस सौदे के साथ भारत ने वैश्विक बिसात पर सबसे ताकतवर दखल रखने वाले 2 देशों से एक साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। इसे उड्डयन कूटनीति कहा जा सकता है। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ अपने देश के गहरे रणनीतिक रिश्ते में मील का पत्थर बताया। ऐसे में स्वाभाविक ही इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती हैसियत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन केंद्र बनने को तैयार है। यों भी सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने पर ज़्यादा जोर दे रही है और पिछले 8 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। पैरा इसके अलावा एक अन्य घटनाक्रम में एयरो इंडिया में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के 266 साझेदारियों की भी घोषणा हुई है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली एक जर्मन कंपनी भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए बाधा निवारण प्रणाली बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण तकनीकों की पूरी श्रृंखला साझा करने के लिए तैयार है। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ सालों के दौरान महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच किस तरह नए समीकरण खड़े हो रहे हैं।
खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में यह ज़्यादा साफ उभरा। लेकिन इस दौर में भारत ने जिस तरह अलग अलग ध्रुवों के बीच संतुलन कायम करने, विरोधी खेमों के बीच संवाद बनाने और युद्ध जैसी जटिल स्थिति में भी हल के रास्ते तैयार करने में एक कड़ी के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है, वह दुनिया के सभी देशों ने देखा। अमेरिका और रूस के बीच मतभेदों के बीच भी भारत ने अपनी स्वतंत्र हैसियत स्पष्ट रखी और इस तरह एक समांतर शक्ति के ध्रुव के रूप में खड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेमों के बीच खींचतान के बीच अपनी कामयाब उपस्थिति दर्ज करने के बाद अब व्यापार के क्षेत्र में भी इस अहम समझौते के जरिए भारत ने अपना कूटनीतिक कौशल दिखाया है। उम्मीद है कि उड्डयन क्षेत्र में हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बाद अब आने वाले वक्त में भारत की छवि और ज़्यादा सशक्त रूप में दर्ज होगी। पैरा, दिल्ली के नसफगढ़ इलाके में एक युवती की हत्या का जैसा मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपराध आखिर किन शक्लों में हमारे आसपास पल रहा है। यों इस वाक़ये को भी एक आपराधिक घटना के तौर पर ही दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसमें भरोसे और संबंध का जो पहलू जुड़ा हुआ है वह इसे सामान्य आपराधिक वारदात से अलग स्वरूप भी देता है। दरअसल जिस युवती को मार डाला गया वह अपने पुरुष साथी से प्रेम संबंध में थी और दिल्ली में एक किराए के घर में उसके साथ रहती थी। लेकिन इस बीच युवक की शादी किसी अन्य जगह तय हो गई, जिसका स्वाभाविक ही उसकी प्रेमिका ने विरोध किया। इस स्थिति का कोई हल निकालने के बजाय युवक ने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया। ऐसा करते हुए उसके भीतर कानून का खौफ भी नहीं जागा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और तब यह समूचा वाकया सामने आ सका। पैरा, जाहिर है अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह कैसे संभव हो पाता है कि कोई व्यक्ति अपने रुतबे और सुविधा को कायम रखने के लिए उसी महिला के खिलाफ इस हद तक बर्बर हो जाता है जिसने शायद सब कुछ छोड़कर उस पर भरोसा किया होता है। गौरतलब है कि हत्या के इस मामले को कुछ समय पहले दिल्ली में ही हुए एक ऐसे मामले की तरह देखा जा रहा है जिसमें एक युवक ने सहजीवन में रह रही अपनी साथी को मार डाला था। उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके उसने फ्रिज में छिपा दिया और बाद में जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। ऐसी घटनाओं के बाद यह सामने आता है कि हत्या की जड़ में संबंधों में हक की मांग थी या फिर आपस में कोई विवाद था। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले युवकों के भीतर अगर
आपराधिक मानसिकता नहीं पल रही होती है तो वे संबंधों को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं बरतते हैं और विवाद की स्थिति में हत्या तक करने में उन्हें कोई हिचक क्यों नहीं होती। विराम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जनसत्ता संपादकीय की एडिटोरियल डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और डेली डिक्टेशंस के लिए धन्यवाद।